तो दोस्तों क्या छपरा से चुनाव लड़े यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को अपनों ने हराया। अपनों में हम बात करें इंडस्ट्री के लोगों की, चाहे हम मनोज तिवारी की बात कर लें, चाहे रवि किशन की बात कर लें, निरहुआ की बात कर लें या फिर पवन सिंह की बात कर लें, कैसे हराया इसी के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की प्रयास करूंगा। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव एक ऐसी पार्टी से टिकट लड़े, मतलब एक ऐसे पार्टी से टिकट लिए जिसको लेकर बिहार की सियासत में ये चर्चा रहती है कि एमवाई की पार्टी यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है। और इसको लेकर जो विपक्षी खेमा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे और भी अन्य दल हो, वो इस तरीके की प्रतिक्रिया आए दिन जग जाहिर करते नजर आते हैं। खेसारी लाल यादव ने ले लिया उस जातीय समीकरण से। पता था कि खेसारी लाल यादव के लिए छपरा आसान नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण में बीजेपी वहां पर हावी पड़ती है और विगत 15 वर्षों से आपने देखा ही होगा। लेकिन जब खेसारी लाल यादव ने टिकट लिया और टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे, तो चुनावी मैदान के दौरान जो बयानबाजियां होती है, जो भाषणबाजी होती है, उसका इम्पैक्ट और उसका असर जो है वो पड़ता है। लेकिन चुनाव शुरू होते ही खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर जो बात बोल दी, जो मंदिर को लेकर बात बोल दी, उसको जो है अपनों ने लपेट लिया। रवि किशन ने क्या कहा कि जो धर्म के विरोध जाएगा उस पर बाण चलेगा। अब इस मुद्दों को बनाकर खेसारी लाल यादव लगातार बयानबाजी करने लगे। बीच में आ गया किसका बयान? तो भाई निरहुआ का आ गया। अब निरहुआ ने यदमुल्ला बोल दिया। अब यदमुल्ला शब्द है तो आपको पता ही होगा कि किससे कनेक्ट होता है। अब इस पर भी खेसारी लाल यादव रिएक्ट करने लगे। थोड़ा सा मनोज तिवारी खामोश नजर आए और फिर पवन सिंह जो है इशारों में निशाना साधने लगे। अब रही बात कि जिस तरीके से अधर्मियों पर बाण चलेगा और यदुमुल्ला शब्दों के जैसे इस्तेमाल हुआ, तो खेसारी लाल यादव उसको प्रमुखता के साथ बोलने लगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो भाई यादव और मुस्लिम का जो वोट है वो आपका इंटैक्ट है, तो इस पर फोकस्ड होने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस बयान के बारे में बार बार चर्चा ही नहीं करना चाहिए था, चाहे वो निरहुआ ने बोल दिया हो, चाहे वो रवि किशन ने बोल दिया हो। लेकिन खेसारी लाल यादव इस चीज़ को हाईलाइट करते रह गए। और जब इसको हाईलाइट करते रह गए तो जो मुस्लिम जो वोट्स है वो तो वोट्स हैं ही भैया, लेकिन जो आपको धर्म से ऊपर उठकर वोट देना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि खेसारी लाल यादव एक अच्छे हैं, शान है, छपरा के एक नाम है और ये पैसा है इनके पास, विकास करेंगे, तो उनके जहन में भी सवाल आने लगा कि अरे खेसारी लाल यादव ये कैसे धर्म विरोधी बातें बोलने लगे। और हर कोई आजकल रिलीजन से एकदम कनेक्ट है। रिलीजन पर आप थोड़ा भी वार करते हैं तो लोग जो है उसको लेकर एकदम एकजुट हो जाते हैं। तो शायद ये गलती जो है खेसारी लाल यादव कर बैठे और जो लोग वोट देना चाहते थे, हालांकि खेसारी लाल यादव को अभी भी ठीक ठाक वोट मिला है, 7600 वोट। ये जो है डिफरेंसेस होते हैं, एक राजपूत फैक्टर नहीं था, इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव ने इतना मुकाम बड़ा स्थापित किया। ये अपने तो दोस्तों क्या छपरा से चुनाव लड़े यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को अपनों ने हराया। अपनों में हम बात करें इंडस्ट्री के लोगों की, चाहे हम मनोज तिवारी की बात कर लें, चाहे रवि किशन की बात कर लें, निरहुआ की बात कर लें या फिर पवन सिंह की बात कर लें, कैसे हराया इसी के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की प्रयास करूंगा। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव एक ऐसी पार्टी से टिकट लड़े, मतलब एक ऐसे पार्टी से टिकट लिए जिसको लेकर बिहार की सियासत में ये चर्चा रहती है कि एमवाई की पार्टी यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है। और इसको लेकर जो विपक्षी खेमा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे और भी अन्य दल हो, वो इस तरीके की प्रतिक्रिया आए दिन जग जाहिर करते नजर आते हैं। खेसारी लाल यादव ने ले लिया उस जातीय समीकरण से। पता था कि खेसारी लाल यादव के लिए छपरा आसान नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण में बीजेपी वहां पर हावी पड़ती है और विगत 15 वर्षों से आपने देखा।